दोस्तों, आज लता दीदी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके स्वर से वो आज भी हमारे आसपास है। लता दीदी के स्मरण में मैं आपके सामने मेरी एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हमारी लता दीदी भारत की सीमा पर जवानों को प्रेरणा देती थी। अपनी आवाज़ से वह सबके दुख हर लेती थी। तिरंगे की शान वह भारत का अभिमान थी। अपनी आवाज़ से उसने अपनी पहचान बनाई थी। सबके मन को जीतने वाली लता दीदी हमारी थी। संगीत ही जीवन उसका, संगीत ही सब कुछ था। संगीत के बिना उसका जीवन ही अधूरा था। संगीत के जादू से वह सबको संगीतमय करती थी। स्वर की शीतल छाया देने वाली लता दीदी हमारी थी। बच्चों के सुर गाती तो खुद बच्चा बन जाती थी। भक्ति गीतों में वह सबको तल्लीन करती थी। माता भी थी, माता भी थी, ममता भी थी, माँ सरस्वती का रूप थी। अपनी सादगी से वह सबके मन को भाती थी। ऐसी मधुर वाणी जिसकी वह लता दीदी हमारी थी। बहुत ताने सुने, बहुत ताने सुने, सब तानों को अनसुना करती थी। आगे बढ़ने की चाहत वह अपने मन में रखती थी। संघर्षों से भरे जीवन को, संघर्षों से भरे जीवन को अपने मेहनत से जीत लिया था। पूरे विश्व में भारत के शीर्ष को ऊंचा उठाया था। गान कोकिला स्वर सम्राज्ञी, गान कोकिला स्वर सम्राज्ञी भारत रत्न से सम्मानित थी। संगीत की उपासक थी, ऐसी लता दीदी हमारी थी। लाखों करोड़ों चाहने वाले, लाखों करोड़ों चाहने वाले, सबको वह अपना मानती थी। भारत की मिट्टी में जन्मी हुई वह एक सुरों की देवता थी। भारतवासियों, भारतवासियों, अब बुरा मानना नहीं। भारत को सुरीला स्वर्ग बनाकर वह अब स्वर्ग को सुरीला बनाएगी। हमसे तो अपनी आवाज़ के रूप में मिलने आया करेगी। उसकी एक मुस्कान में, उसकी एक मुस्कान में सारी दुनिया समाई थी। बहुभाषा की ज्ञानी लता दीदी हमारी थी। लता दीदी हमारे लिए एक ईश्वरीय वरदान थी। लता दीदी के स्वर, उनके गीत पूरे विश्व में सदियों तक गूंजते रहेंगे। धन्यवाद।